राशि वालों, वृश्चिक लगन वालों और नए नाम वालों बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की ढैया समाप्त मगर पनौती शुरू। तो आप लोगों को तो मेरा जो छल्ले वाला उपाय है वो ज़रूर कर लेना है। और आप लोगों के पास नंबर है मेरे, तो नंबर लेके आप मुझे कॉल करके अपना छल्ला बनवा सकते हैं। उसके बाद इस पनौती का असर आपका 10% रह जाएगा 100 में से। तो ये उपाय करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए पंचम में शनि आ गया। पंचम में शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम हाउस पे, तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होना तय है और आपके पार्टनरशिप में भी डिस्टर्ब होना तय है। और आपको विदेश से भी लाभ नहीं मिलेगा और आपको जो है जनता से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि आपके 11वें हाउस पे है, तो 11वें हाउस में बड़े भाई बहनों से आपका झगड़ा हो जाएगा। बड़े भाई बहनों की तरफ से आपको कोई रुष्ट वाला रूप मिलेगा, या आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाएगा और आपकी विदेशी योग रुक जाएगा और आपको अवार्ड दूसरे ले जाएंगे। और दशम दृष्टि आपके 2nd हाउस पे, तो आपके पास ना तो धन रुकेगा, ना आपके कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे, ना आपका जो है वाणी भी सौम्य होगी। क्योंकि ये टाइम आप लोगों का अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले टाइम भी आप लोगों का अच्छा ढैया चल रही थी। क्योंकि मसला ये है कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों का जो लगन है वो वृश्चिक लगन है, या राशि जो है वृश्चिक राशि है, ये नए नंबर है। तो आपका जो लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल और शनि की मित्रता नहीं है, मगर अगर तात्कालिक मित्रता में अंक तारीखों में मित्रता हुई तो बात अलग है, तो फिर इतना फल बुरा नहीं होगा, अन्यथा बुरा होगा। ढैया पनौती सेम फल देती है, बल्कि पनौती और ज़्यादा हानिकारक हो जाती है। और कुंडली में शनि अच्छा हुआ, डिग्री वाइज अच्छा हुआ, बल मजबूत हुआ, उच्च का हुआ, तो फिर इतनी दिक्कतें आपको झेलनी नहीं पड़ेंगी, अन्यथा फिर दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस टाइम संभल के चलने की ज़रूरत है और उपाय करते हुए चलना है पर वीक। और ये छल्ला तो आपको अगले 2.5 साल तक पहनने रहना है, उतारना ही नहीं है। अब देखिए, पंचम में शनि आया चौथे को छोड़ के, चौथा ढैया दे रहा था, योग कारक प्लैनेट नहीं है और ढैया, तो आपके चौथे की वजह से आपका मकान बिक गया होगा, घर बिक के आपका पैसा लॉस हो गया होगा, पैसा आपने जमा किया होगा और पैसा किसी की बीमारी में उड़ गया होगा, आपके पास वाहन भी नहीं होगा, आपका वाहन में जो पैसा लगाने की कोशिश करी वो वाहन का पैसा भी डूबा होगा, आपने वाहन में कई बार पैसा लगा होगा, वाहन भी बार बार पैसा लगवाया होगा वाहन ने, और मगर चल के नहीं दिया होगा। ये दिक्कतें चली आ रही होंगी। माता की हेल्थ डिस्टर्ब रही होगी पिछले दिनों में, और नौकरी में उतार चढ़ाव रहा होगा 2.5 साल, और व्यापार में भी उतार चढ़ाव रहा होगा 2.5 साल, और राजनीति में थे तो राजनीति में भी सफलता नहीं मिली होगी, और प्रेम जीवन भी आपका बहुत असफलता के साथ गुजरा होगा। अब सप्तम दृष्टि 11वें हाउस पे, पंचम में शनि पनौती। अब पंचम में शनि जब बैठेगा तो ये आपको 2-3 बार तो हॉस्पिटलाइज 2.5 साल में करा देगा, और इस हद तक प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने लायक की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। वो उपाय करेंगे तो इतना उपाय परेशानी नहीं होगी, लास्ट में उपाय ज़रूर करते हुए चलें। जो मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा, वो पूरी वीडियो वॉच करना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब पंचम घर जो है वो प्रेम का भी है, पंचम घर जो है वो संतान का भी है, पंचम घर जो है वो आपके विद्या का भी है, पंचम घर जो है वो आपके एजुकेशन का भी हो गया, पंचम घर जो आपके जो है प्रतियोगिता परीक्षा का भी हो गया, पंचम घर जो है वो आपके एग्ज़ाम का भी हो गया, यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम वगैरह भी, आईपीएस वगैरह का एग्ज़ाम भी पंचम घर से ही देखा जाता। अब पंचम घर में शनि आन के बैठ गया, पंचम घर में आपकी आ रही मीन राशि, मीन राशि में शनि आन के बैठ गया 29 मार्च 2025 को। अभी ढैया दे रहा है वो अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, तो वो भी समय आपका पिछले 2.5 साल अच्छे नहीं व्यतीत हुए। अगला समय जो है यहाँ से पंचम से 3rd दृष्टि डालेगा वैवाहिक जीवन पे, तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। हो सकता है इस हद तक खटपट ऊर्जा पहुँच जाए कि आपका वैवाहिक जीवन इतना डिस्टर्ब हो जाए कि दूसरे लोगों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ दे। आपका पार्टनरशिप में भी आपको अचानक से लॉस हो जाए, पार्टनर से आपको धोखा मिल जाए, जनता द्वारा भी आपको लाभ ना मिले, रोज़ाना की इनकम में भी एकदम से चेंजिंग आ जाए, रुकावट आ जाए, ये चीज़ें कंटिन्यू रहने वाली हैं। मगर अगर कुंडली में शनि अच्छा हुआ तो फिर ये दिक्कत नहीं होने वाली, और कुंडली में शनि ख़राब हुआ तो ये दिक्कत 100% होने वाली है।
साथ में आपकी कुंडली में मीन राशि में शनि है, तो गुरु का भी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु आपका मित्र है, गुरु आपके लगन स्वामी लॉर्ड का मित्र है, तो गुरु का स्ट्रांग होना भी इम्पोर्टेंट है। वो उपाय बताऊंगा लास्ट में क्या क्या करें तो उसके आपको लाभ मिलेगा। अब थर्ड दृष्टि जो है वो पड़ गई सप्तम हाउस पे, 11वीं दृष्टि पड़ गई 11th हाउस पे। 11th हाउस पे 11th हाउस क्या है, रिवार्ड का, अवार्ड का। 11th हाउस में कौन सा है, कुंभ राशि। अब कुंभ राशि जिसकी वो है शनि का, उसका लॉर्ड है शनि। बस 11th हाउस पे जो सप्तम दृष्टि है, तो शनि अपने घर को देख रहा है कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे चौथे में रह के सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे डाल रहा था, वो भी शनि की मकर राशि आती है कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था, ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो अब आपको ये समझिए थोड़ी सी इनकम के स्रोत बनेंगे। इनकम बहुत अच्छी नहीं होगी, स्रोत बनेंगे, मतलब एक से कई मल्टीपल काम वर्क आप शुरू करेंगे, उसमें थोड़ा 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 करके आप अपने जीवन को, गाड़ी को चलाएंगे। अन्यथा जीवन की गाड़ी नहीं चलने वाली, क्योंकि दिक्कतें आएंगी, पैसे का लॉस होगा, बने बने काम बिगड़ेंगे, पैसा आएगा फिजूल में उठ जाएगा, पैसा जमा, अकाउंट खाली हो जाएगा। जैसे पिछले टाइम में आपके साथ प्रॉब्लम थी कि नौकरी में उतार चढ़ाव होता, तो नौकरी में उतार चढ़ाव भी रहेगा, व्यापार में उतार चढ़ाव, व्यापार में पैसे का लॉस, बार बार व्यापार कर रहे थे, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, राजनीति में सफलता नहीं मिल रही थी, इंक्रीमेंट चाहते थे, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, प्रमोशन चाहते प्रमोशन नहीं हो रहा था, और जो इस मतलब नौकरी में भी स्थायी नहीं कर पा रहे थे, कोई ना कोई अड़चन नौकरी को रोके जा रही थी, मतलब दिक्कत दे रही थी। तो ये चीज़ें जो थी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुख दर्द वाली थी, मगर अब भी यही समय है, अभी भी पनौती शनि पंचम में अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि शनि कालपुरुष कुंडली से शनि का घर नहीं है, ये सूर्य का घर है, सूर्य और शनि में अनबन रहती है। अब यहाँ पर शनि का बैठना, अगर तात्कालिक मित्रता में सूर्य से मित्रता है अंक तालिका में, तो फिर भी यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा। और अगर मित्रता नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अपने जीवन को बहुत सरलता के साथ, बहुत फूक फूक के कदम रख के अपने जीवन का निर्वाह करना होगा। अन्यथा आप लोगों के प्रेम जीवन भी टूटेगा। प्रेम चला जाता है तो प्रेम में अचानक से रुकावट आ जाएगी, प्रेम ही आपको छोड़ के चला जाएगा। जो कंसीव लेडी थी उनको संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी, जिनके संतान नहीं हो रही थी और प्रयास कर रहे थे उनको अभी और विलम्ब झेलना पड़ेगा, इसलिए लास्ट में उपाय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो मिसकैरेज वगैरह होना तय है। तो अगर शनि अच्छा है तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, और शनि बुरा है तो फिर यहाँ पर दिक्कत आएगी। और गुरु आपकी कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट देखिए कि गुरु कहाँ प्लेसमेंट है। अगर आपका गुरु अच्छा है, मान लो चंद्र के घर में बैठा है, चौथे घर में बैठा है, या कहीं मतलब कहना चाहिए चौथे घर में गुरु बैठा है, या जहाँ आपकी कर्क राशि आ रही है वहाँ पर गुरु बैठा है, तो यहाँ पर फिर आपको इतने चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है उपाय के तौर पे। तो उपाय तो आपको करते चलना ही है पूरे 2.5 साल। बस शनि जब 3 जून को रेट्रोग्रेड होगा उस टाइम भी उपाय करना, क्योंकि ढैया का प्रकोप देने लगेगा, ढैया का असर भी देगा, पनौती का भी देगा, तो डबल हानिकारक हो जाएगा। वृश्चिक लगन वालों, वृश्चिक राशि वालों और नए नाम वालों, ये बहुत संभलने का समय है। इस समय को बहुत ईजीली आपको निकालना है, किसी के फड्डे में नहीं पड़ना, किसी के मामलात में अपनी टांग नहीं अड़ानी, किसी की ज़मानत नहीं लेनी। अगर आप किसी की ज़मानत लेंगे तो फंस जाएंगे। किसी को अपने ज़मानत दे के मतलब अपना नाम दे के लोन नहीं दिलवाना, क्योंकि वो लोन की भरपाई आप लोगों को करनी पड़ेगी। इस तरीके से ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगले 2.5 साल बहुत संभलता के साथ टाइम गुजारना है, बहुत फूक फूक के कदम रखना है। ये समझ लिए ये 2.5 साल अगर आपने सही से निकाल दिए तो फिर 5 साल के लिए आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि छठे में शनि पहुंच जाएगा, छठे में वृषभ राशि में शनि पहुंचेगा, मेष राशि में शनि पहुंचेगा, मगर छठे में मिलेफिक प्लैनेट का जाना रोग को समाप्त कर देना होता है। अब यहाँ पर मंगल का स्ट्रांग हुआ अगर आपकी कुंडली में, तो मंगल आपका लगन लॉर्ड है, अगर मंगल स्ट्रांग हुआ तो फिर भी इतनी दिक्कत शनि नहीं देगा। तो आप कुंडली में अपने मंगल देखें कि आपका मंगल कहाँ प्लेसमेंट है, किस डिग्री पे है। मगर जो उपाय मैं बताऊं वो तो आपको करते रहना ही है। अब आपको देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी में अब इस टाइम 2.5 साल, अगले 2.5 साल कोई प्रॉपर्टी में पैसा ना लगाएं, 2.5 साल कोई बिजनेस में पैसा ना लगाएं, 2.5 साल
अगले 2.5 साल आप किसी लड़ाई झगड़े में योगदान न दें, किसी हर लड़ाई झगड़े से बचें, किसी के भी साथ जो है मतभेद करने की कोशिश न करें, वरना जेल यात्रा भी हो सकती है। क्योंकि पंचम में शनि जो है वो दसम दृष्टि जो है वो डालेगा सेकंड हाउस पे, और सेकंड हाउस जो है वो आपके पैसे का भी है, तो आपको पैसे का लॉस होगा, पैसा आपका फंस जाएगा। पैसे के समझ लिए आपके साथ षड्यंत्र रचा जाएगा, आपको धोखा देके आपसे पैसा ऐंठ लिया जाएगा, या आपको गलत चीज़ों में आपको नौकरी का झांसा देके, या आपको जो है कोई प्रॉपर्टी का झांसा देके गलत प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी, या जो है आपको कहना चाहिए कहेंगे नौकरी लगवाएंगे विदेश भेजने के नाम पे आपसे ठगा जा सकता है। भाई बहनों से, कुटुंब से संबंध बहुत अच्छे नहीं, समय अच्छा नहीं है। वाणी इतनी कर्कश और कठोर हो जाएगी कि गाली गलौज की वाणी हो जाएगी, तो उसको नॉर्मल करने के लिए उपाय बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना आपके अपने घर में नहीं बनेगी। फिर आप कहेंगे कि घर में सुख नहीं मिलता, बाहर जाता हूँ तो लोग रेस्पेक्ट करते हैं और घर आता हूँ तो मेरी जो है चैन सुकून नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि वालों बहुत संघर्ष का समय है। अगर कुंडली में शनि है अच्छा है, D9 में अच्छा है, D10 में अच्छा है, षडबल ईश्वर में मजबूत है, या तात्कालिक मित्रता में सूर्य से मित्रता है, या मंगल से मित्रता है, या गुरु से मित्रता है, तो फिर आपको इतनी दिक्कतें नहीं होने वाली। और कुंडली में गुरु स्ट्रॉन्ग है तो फिर भी इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। और आपकी समझ लिए इस टाइम जो है सप्तम हाउस में गुरु है, वो चला जाएगा आपके अष्टम हाउस में गुरु। जब वो अष्टम हाउस में गुरु चला जाएगा आपका, तो वहाँ पर अष्टम में गुरु जाके दिव्य शक्ति जोड़ देगा, वो आपको पेट से नीचे की बीमारी भी देगा, आपको अकल विद्या की ओर भी ले जाएगा, आपको लिगेसी से भी लाभ होगा, मगर कोई ना कोई बीमारी उभर के आएगी। इधर शनि की सप्तम दृष्टि 11वें हाउस पे, और दसम दृष्टि सेकंड हाउस पे, और थर्ड दृष्टि वैवाहिक जीवन पे। अब वैवाहिक जीवन पे सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना तय है। आप किसी के कहने मान के कच्चे कानों के बन के अपने अच्छे खासी चलती हुई ज़िंदगी को, अच्छे खासी चलती हुई वैवाहिक जीवन को एकदम से किसी के शक में आन के, किसी की बातों में आन के तोड़ लेंगे। ये 100% आप लोगों के साथ होना है, क्योंकि ये आपकी कमी नहीं है, ये आपके प्लैनेट्स की कमी है। शनि का पंचम में आना बहुत अच्छा फल नहीं देता, शनि का पंचम में जाना मैं बहुत अच्छा नहीं कहता। बस इतना ज़रूर है कि ये यहाँ पर जो है चांदी के पाए में है, पायों की हमारी सीरीज चल रही है, तो चांदी के पाए में है। तो 2, 5 और 9 में जब शनि जाता है तो चांदी के पाए में जाता है। अगर आपकी कुंडली मेन कुंडली में शनि पंचम में बैठा है तो चांदी के पाए में ज़रूर है, तो सोने के पाए में और लोहे के पाए में बहुत उत्तम, बहुत ख़राब फल देता है शनि। सोने के पाए में फिर भी मिश्रित फल देता है, मगर लोहे के पाए में तो बहुत ख़राब फल देता है। अगर किसी व्यक्ति के लोहे के पाए में जन्म हुआ है तो उसका पूरा जीवन संघर्ष से व्यतीत होगा, उसको किसी तरीके की लग्जरी प्राप्त नहीं होगी, उसके जीवन में एक तरीके से जो है कहना चाहिए जीवन नगण्य रहेगा, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उनको लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। जो एक बार मिल लेगा वो भूल जाएगा, उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा, और लोगों को उनके मुकाबले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है। इसका शनि लोहे के पाए में आता है। ऐसे आदमी के पास पैसे के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे आदमी को जो है हेल्थ डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे आदमी को पेट से नीचे की बीमारी अवश्य होती है, ऐसे आदमी को जो है कोई दीर्घकालीन बीमारी अवश्य होती है, ऐसे आदमी के संबंध भी अच्छे नहीं होते, ऐसे आदमी के मतभेद माता पिता तक से रहते हैं, ऐसे आदमी के माता पिता भी उसको नहीं समझते, माता पिता को भी वो नहीं समझता। तो इस तरीके से शनि लोहे के पाए में बहुत ख़राब फल देता है। लोहे के पाए की हमारी अगली 3 राशियाँ हैं, मगर इस टाइम चांदी के पाए की 3rd राशि चल रही है, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए चांदी के पाए में आना ये अच्छा फल है। तो जब ये अच्छा फल है, जब चांदी के पाए में आएगा तो यहाँ से 11th हाउस को जो देखेगा तो भाई बहनें रुष्ट होंगे, बड़े भाई बहन रुष्ट ज़रूर होंगे, मगर आप भाई बहनों को मना लेंगे। आप बड़े भाई बहनों को मनाकर उनकी रेस्पेक्ट करके उनको कुछ ना कुछ लाभ पहुंचा देंगे, और वो आपसे वो खुश हो जाएंगे और आपसे फिर से संबंध अच्छे हो जाएंगे, और आपको विदेश योग भी बनेगा। विदेश योग से जो लाभ पनौती की वजह से लाभ नहीं होना चाहिए था, मगर चांदी के पाए में आने से थोड़ा लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में आपका शनि चांदी के पाए में आया हुआ है मेन कुंडली में जीवन भर के लिए, तो वहाँ पर शनि आपको बहुत अच्छा फल दे देगा।
और अगर शनि आपके लोहे के पाए में है तो फिर भी यहाँ दिक्कत दे जाएगा। तो इसलिए आप अपनी कुंडली में देखिए आपका सोने के पाए में है, चांदी के पाए में है, ताम पाए में है या फिर जो है लोहे के पाए में है। तो अगर रजत पाए में है तो बहुत अच्छा है, और अगर ताम पाए में है तो बहुत अच्छा है, और अगर मान लो गोल्ड में है तो निश्चित फल है, और लोहे में है तो बहुत सख्त टाइम गुजरने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक संघर्ष में जीवन व्यतीत हो जाता। बहुत से लोग हैं उसके साथ वाले उसके मित्र वो राजों की तरह जीवन व्यतीत करते, और वो व्यक्ति दिनों रात संघर्ष करके भी उस तरीके का पैसा अर्जित नहीं कर पाता जो उसके मित्र जो हैं वो घर में बैठे बैठे अर्जित कर लेते। तो ये चांदी के पाए वालों को एक अलग से बेनिफिट्स मिलता, ये गॉड गिफ्ट होता है, ये हर किसी के लिए नहीं होता, जो ऊपर वाला जिसको चाहता है उसको देता। तो अब जब ये पंचम में शनि होगा तो ये मीन राशि में होगा, 29 मार्च 2025 को होगा, यहाँ से 2.5 साल रहने वाला है। तो अगले 2.5 साल वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लगन वालों, नए नाम वालों, आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है। एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, आपको समझ लिए जनता से अपशब्द सुनने को मिल सकते हैं, आपको कोई बदनामी सहने को मिल सकती है, क्योंकि सप्तम हाउस जनता का भी है, और कुंभ राशि जो है इनके 4th हाउस में आ रही है। 4th हाउस का स्वामी पंचम में आ जाएगा, पनौती देगा, तो जनता का घर 4th हाउस है। तो आपको यहाँ पर बदनामी भी सहनी पड़ सकती है। आपका कोई ऐसा कर्म जो है वो आपको नुकसान दे सकता है, आपके नाम का जो है आपकी कोई मतलब किस तरीके से बदनामी हो सकती है। मान लो कोई आपको बेवजह का लाछन लगा के भी बदनामी हो सकती है, मगर आप बहुत ज़्यादा बदनाम हो सकते हैं। मगर कुंडली में शनि है, फिर कह रहा हूँ इस बात को नोट करते चलें तो इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। मगर अगर लास्ट में मेरे जो उपाय करेंगे तो उसके बाद भी दिक्कत नहीं होने की, उसके बाद भी 10% दिक्कत रह जाएगी, उसका भी छोटे छोटे उपायों से वो भी समाप्ति की ओर आ जाएगी। आजमा के देख लेना। अगले 2.5 साल, पिछले 2.5 साल आप लोगों के अच्छे नहीं गुजरे होंगे, जिनका नाम जो है नक्षत्र के अकॉर्डिंग रखा गया है नए से, उनके साथ पिछले 2.5 साल बहुत ख़राब व्यतीत हुए होंगे, कर्जे में लिप्त रहे होंगे, माता की हेल्थ डिस्टर्ब रही होगी, प्रॉपर्टी में पैसा डूबा होगा, व्यापार में पैसा डूबा होगा, नौकरी में स्थायी नहीं रहे होंगे, और लोगों के षड्यंत्र में आ गए होंगे, लोगों ने उन्हें ठगा होगा, और उनके घर में चोरी वगैरह भी ज़रूरी हुई होगी। इस तरीके से इन्होंने जीवन व्यतीत किया, और बीमारी इतनी घेरी होगी कि पेट से नीचे की कोई ना कोई बीमारी घेरी रखा होगा, या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम हुई होगी, किसी को पित्ता निकल गया होगा, किसी के जो है गले में इन्फेक्शन होगा, किसी के जो है माइग्रेन की शिकायत होगी, किसी की दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी, किसी के जो है बैकबोन में प्रॉब्लम होगी। डिस्क हटना भी, ये भी एक शनि के कमज़ोर होने की निशानी है कि शनि जो है वो बैक को भी बहुत रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्क हट रही है किसी की व्यक्ति की तो उसका शनि कमज़ोर है, किसी घुटनों की प्रॉब्लम है तो उसका भी शनि कमज़ोर है। तो शनि को उपाय करने जो है वो अभी मैं जो बताऊँगा वो करना। अब देखिए, नौकरी में अभी भी विघन रहेगी, नौकरी में अभी भी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, नौकरी अभी भी स्थायी नहीं होगी, नौकरी में भी अभी लाछन लग के आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। ये सब उपाय करना यूँ इम्पॉर्टेंट है कि इसके प्रकोप से आप बच सकते हैं। अगर मेन कुंडली में शनि पंचम में है, मेन कुंडली में शनि चौथे में है, मेन कुंडली में शनि अष्टम में है, मेन कुंडली में शनि 12वें में है, मेन कुंडली में शनि मेष राशि में बैठा है, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाला है। और अगर आपका शनि यहाँ पर एक्सटॉल्टेड है, या आपका शनि यहाँ पर जो है द्वितीय में है, या आपका शनि यहाँ पर 10वें में है, या आपका शनि 11 में है या नवम में है, तो फिर भी इतना बुरा फल नहीं देने वाला। शनि सप्तम में है तो इतना बुरा फल नहीं देने वाला। मगर अब जो ये 2.5 साल अगले 29 मार्च 2025 से अगले 2.5 साल बहुत संघर्ष का समय है। उसके बाद जो 2.5 साल आएंगे वो अच्छे रहेंगे, फिर उसके बाद जो 2.5 साल आएंगे तो अगले 5 साल वृश्चिक राशि वालों अच्छे हैं। मगर इन 2.5 सालों को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अगर कोई वाहन चला रहा है तो वाहन को 30 से 40 की स्पीड से ऊपर न चलाए। कोई अगर समुद्र की पार यात्रा कर रहा है तो बहुत सही से वो करे, पानी की ओर ज़्यादा आकर्षित ना हो। मतलब मान लो कोई स्विमिंग करना चाहता है तो स्विमिंग ना करे इन दिनों में, या कोई जो है वो स्टंट वगैरह करना चाहता हो तो इस टाइम ना करे, क्योंकि ये टाइम जो है इनके लिए हानिकारक है। जब होता है ना, जब बुरा वक्त आता तो ऊँट पे बैठे हुए कुत्ता काट लेता, तो ये बुरा वक्त है। इस टाइम बहुत सोच समझ के करना है। और ये समझ ली इस टाइम का समय ये है कि अगर आप
इंजेक्शन भी लगवाएं तो उसकी भी सावधानी बरतें। आप उसका भी जो बबल है वो निकलवा लें पहले अपने सामने। तो ये सावधानी बरतना आप लोगों से, क्योंकि वक्त का हर चीज़ को बहुत आप लोग डीपली लें, हर चीज़ को आप बहुत पहले तोलें, फिर उसको अमल में लाएँ, उसको कर्म में लाएँ, तभी आप जो है इस 2.5 साल के प्रकोप से बच जाएंगे। अन्यथा ये बच्चों का घर भी है, तो बच्चों की तरफ से संतुष्ट नहीं रहेंगे। बच्चे अगर एग्ज़ाम नहीं दे में क्लियर नहीं कर रहे तो अभी भी ऐसे ही रहेगा। बच्चे को अगर आपका किसी एडमिशन लेना चाहे तो उसमें एडमिशन में भी दिक्कतें रहेंगी। आपको कोई निजी स्थिति से प्रेम होगा और फिर वो छोड़ के आपको जाएगी, आपका पैसे का लॉस करा के जाएगी 100%। पंचम में जब शनि आता है, अगर लेडी है तो उसको किसी न किसी जेंट से टाइम मतलब प्रेम होता है इस दिनों में, 30 साल बाद आया है। और अगर कोई वो है जेंट्स है तो उसको किसी लेडीज़ से, लड़का है तो लड़की से, तो कोई ना कोई आती है। तो वो सिर्फ आएगी तो कब तक, 2.5 साल के लिए आएगी, और 2.5 साल में आपके लाखों रुपए का चूना लगा के चली जाएगी, और उसका असर आपको आने वाले 10-15 सालों तक झेलना पड़ेगा। तो इस समय को बहुत इजीली गुजारना है, बहुत सोच समझ कर गुजारना है, बहुत फूक फूक के कदम रखने हैं। रोग भी उजागर होंगे और शत्रु भी आपके सामने खड़े होंगे। शत्रुओं को भी आपसे मौका मिलेगा लड़ने का और आपको परास्त करने का। तो उपाय के तौर पे क्या करना है आपको, जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, वहाँ पर मजदूर काम कर रहा हूँ, उनके दोपहर के खाने का अरेंजमेंट कर दें आप। अगर आप इसके लिए आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही तो आप किसी एक मज़दूर को 20 रुपये का कोई लंच करा दें, 20 रुपये का मात्र, तो आपका वहाँ पर भी चेंजिंग हो जाएगी। और आप अपने ऊपर से तेल और उड़द का दान देते चलें, लोहा दान देते चलें। और आपको क्या करना है, असहाय, पीड़ित, मजबूर और अंधे व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ आप करते चले जाएं। और एक काम ये करें, कोई अगर गूंगा व्यक्ति मिले या अंधा व्यक्ति मिले तो उसको वॉच ज़रूर गिफ्ट करें, शनिवार के दिन वॉच गिफ्ट करें। और एक उपाय के तौर पे आप ये करें कि मेरा जो छल्ला है वो कंटक शनि, पनौती, 7.5 ढैया शनि के सारे कष्टों का निवारण है। चंडाल योग हो, केंद्रुम योग हो, श्यान योग हो, कर्ण योग हो, कोई सा भी ख़राब योग बन रहा हो, केंद्रुम योग बन रहा हो, जिसमें केंद्रुम योग जिसकी कुंडली में बनता हो उसका दरिद्रता से जीवन व्यतीत होता, सारे अच्छे योग बने हुए कुंडली में, वह दरिद्रता नहीं जाती क्योंकि केंद्रुम योग बना हुआ। तो उसका उपाय भी वो छल्ला है। किसी की सप्तम हाउस ख़राब है तो वो छल्ला काम करेगा, किसी का लगन एक्टिव नहीं है तो एक्टिव करने के लिए वो छल्ला काम करेगा, किसी का दशम एक्टिव नहीं है तो दशम का एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर वो छल्ला काम करेगा। 11 एक्टिव नहीं है तो आपको रिवार्ड नहीं मिलने के, विदेश योग भी नहीं होने का, 9 एक्टिव नहीं है तो पिता का प्यार नहीं मिलने का, धर्म के विरुद्ध रहेंगे और विदेश यात्रा नहीं होगी, तो उसे भी एक्टिव कर देगा। अष्टम के दोषों का निवारण भी वही करेगा। और अष्टम से जो आपको वो मिलती है, क्या कहते हैं, रिसर्च अष्टम से जो है एक कहना चाहिए, अष्टम से ही इंसान का राजयोग होता है, अष्टम से व्यक्ति सेलिब्रिटी बनता है, तो वो छल्ला उस अष्टम को भी एक्टिव कर देगा। तो वहाँ पर आपको अष्टम के दोषों का निवारण करके योगों में परिवर्तित कर देगा। छठे के दोषों को, छठे में दोष भी होते हैं, छठे रोग का भाव भी है। अगर छठा खराब है तो रोग, दीर्घकालीन रोग होते हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती, तो उसके कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी वही छल्ला काम करेगा। मगर आपको अपने रूटीन चेकअप में जो डॉक्टरी चेकअप ले रहे हैं वो करते रहें, उसे न छोड़ें, क्योंकि वो करते हैं उसमें आपकी दवाई लगने का काम करने लगेगा वो छल्ला। आपको जो दवाई नहीं लग रही थी अब तक, वो छल्ला पहन के वो दवाई लगने लगेगी। मगर ये छल्ला मैं कम से 15 से 20 दिन में मुझसे प्राप्त करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। किसी को प्रेम नहीं मिल रहा है, किसी की संतान नहीं हो रही है, किसी के जो है प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, किसी को जो है कहना चाहिए जनता से प्रेम नहीं मिला, उसको वो छल्ला फ़ायदा करेगा। मगर ये छल्ला उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। किसी को अब वाहन नहीं है, किसी का भवन सुख नहीं है, किराए के मकान में रह रहा है, तो वो छल्ला ये काम करेगा। ये मल्टीपर्पस वर्क के लिए है, ये आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा, ये सिर्फ मेरे पास प्राप्त होगा। ये मुझे गॉड गिफ्ट है और ये आज तक मैंने जिसको दिया है उसको लाभ हुआ है।
तो ये छल्ला प्राप्त करने, और फिर एक इसलिए आपको शनि वाले के लिए किलो वाला उपाय भी करते हुए चलें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी किलो वाली वीडियो है वो देख लें और उसको उपाय करते चलें। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी लोहे के पाए वाली वीडियो रह गई है, सोने के पाए की जो 3 राशियाँ वो रह गई हैं, लोहे के पाए की 3 राशियाँ वो रह गई हैं। उसके बाद प्रत्येक राशि की नए साल की वीडियो, जिसमें राहु का गोचर, केतु का गोचर और गुरु का गोचर, 3 बड़े प्लैनेट का गोचर ये है, और शनि का गोचर, 4 प्लैनेट का गोचर की एक वीडियो वो पूरी मिलेगी। और प्रत्येक आपको कौन सा रंग पहनना चाहिए पूरे साल में लागू होगा, कौन सा दिन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, किस दिन आप अपने महत्वपूर्ण काम करें, सब मैं आपको उसमें नोट करके दूंगा। इसलिए मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से हो सकता है किसी का दिन बदल जाए, किसी की रात बदल जाए, किसी के सपने साकार हो जाएं, किसी की शादी हो जाए, किसी का प्रेम मिल जाए, किसी का व्यापार चल जाए, किसी की नौकरी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। वो आपको दुआएं देगा, आपके लिए वो प्रार्थना ही करेगा कि उसने हमें हमारे लिए उपाय बताए थे, हमारे लिए उसने हमें शेयर किया था और हमें इसका ही लाभ हुआ है, और हम उसको भाई धन्यवाद देगा इंसान, बुरा तो कोई कहेगा नहीं।